नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपके दुखों का सर्वनाश होने वाला है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुना। आपके जीवन में वर्षों से चल आ रहा संघर्ष, बार बार मिलने वाली असफलता, मन की बेचैनी, धन की कमी, परिवार की चिंता, करियर की रुकावट और वह अदृश्य बोझ जो आप लंबे समय से अपने कंधों पर उठाए हुए थे, अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सावधान, इस दिव्य परिवर्तन के साथ एक ऐसी चेतावनी भी जुड़ी हुई है जिसे यदि आपने अनदेखा कर दिया, यदि आपने आज की इस जानकारी को अंत तक नहीं सुना, तो जो शुभ समय आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, वही समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा कर सकता है। क्योंकि आज इस राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की चाल सामान्य नहीं है। यह वह समय है जब आकाश में बनने वाले विशेष योग, ग्रह गोचर के और देवताओं की अद्भुत कृपा मिलकर आपके भाग्य के बंद द्वार खोलने का संकेत दे रहे हैं। इन दिनों एक ऐसा ग्रह परिवर्तन सक्रिय हो रहा है जो लंबे समय से आपके रुके हुए कार्यों को गति देने वाले हैं, मानसिक पीड़ा को कम करने वाले हैं, शत्रुओं के प्रभाव को कमजोर करने और भाग्य के नए मार्ग खोलने का संकेत देता है। लेकिन इस शुभ समय के बीच एक ऐसी भूल छिपी हुई है जो आपकी ही अपनी गलती के कारण आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह महत्वपूर्ण सावधानी भी बताऊंगा जिसे यदि आपने इन दिनों नहीं अपनाया तो देवताओं की कृपा भी छिन्न हो सकती है और जो सुख आपके जीवन में आने वाला है वह विलंबित हो सकता है। इस राशि वालों, इन दिनों ग्रह गोचर की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में नई दिशा देने का संकेत कर रहा है। गुरु जब अनुकूल भावों पर दृष्टि डालता है तो मनुष्य को केवल धन ही नहीं देता, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि, सम्मान, परिवार में सहयोग, संतान पक्ष से सुख और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। शनि की स्थिति आपके कर्म का फल दिलाने की दिशा में काम कर रही है। लंबे समय से जो परिश्रम आपने बिना परिणाम के किया, जो प्रयास बार बार विफल होते रहे, जिन योजनाओं पर आपने वर्षों तक मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, अब वही कर्म आपके पक्ष में परिणाम देने की तैयारी कर रहे हैं। राहु और केतु का प्रभाव भी धीरे धीरे बदलती परिस्थितियों का संकेत देता है। जिन लोगों के जीवन में भ्रम, अस्थिरता, मानसिक तनाव, अनिश्चितता, भविष्य और अचानक आने वाली बाधाएं थी, उनके लिए यह समय धीरे धीरे स्पष्टता और नए अवसर लेकर आ सकता है। सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाने का संकेत देता है और मंगल, जो इस राशि का स्वामी ग्रह है, आपको संघर्ष से विजय की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। जब मंगल का प्रभाव सकारात्मक दिशा में सक्रिय होता है तो व्यक्ति में साहस बढ़ता है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है उस व्यक्ति में, और लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ने लगती है। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि अब आपके दुखों का सर्वनाश होने वाला है। यह केवल भावनात्मक वाक्य नहीं, बल्कि ग्रहों की बदलती ऊर्जा के आधार पर समझा जाने वाला संकेत है। लेकिन केवल ग्रह ही नहीं, इन दिनों देवताओं की विशेष कृपा भी इस राशि वालों पर बनती हुई दिखाई देती है। विशेष रूप से भगवान हनुमान, भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा का संकेत अत्यंत प्रबल माना जा रहा है। यदि आपने जीवन में कभी सच्चे मन से सेवा की है, किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता की है, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया है जिसका कोई साथ देने वाला नहीं था, यदि आपने अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास किया है कभी, तो इन दिनों वही पुण्य आपके जीवन में लौट कर आने की तैयारी कर रहा है। भगवान हनुमान जी विशेष रूप से भय, शत्रु बाधा, मानसिक तनाव और अदृश्य संकटों से रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। इन दिनों उनका आशीर्वाद आपके जीवन से उन संकटों को हटाने का संकेत देता है
उन रुकावटों को हटाने का संकेत देता है जो बिना कारण आपके कार्यों में अटकाव पैदा कर रही थी। भगवान शिव की कृपा पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने और भीतर की पीड़ा को शांत करने का संकेत देती है। माँ दुर्गा की कृपा साहस, सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का संकेत देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दिनों ये दिव्य शक्तियाँ आपके लिए बड़े अवसर, बड़े वरदान और लंबे समय से प्रतीक्षित शुभ समाचार लेकर आ रही है। लेकिन यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। इस राशि वालों, ध्यान रखिए, जब देवता कृपा करते हैं तो मनुष्य की परीक्षा भी लेते हैं। इन दिनों कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें यदि आपने किया तो वही देवता जो आपके दुखों का सर्वनाश करने वाले हैं आपसे अप्रसन्न भी हो सकते हैं, आपसे नाराज भी हो सकते हैं। पहली भूल है अहंकार। जैसे ही जीवन में थोड़ा सुधार आता है, कुछ लोग अपने व्यवहार में कठोरता ले आते हैं, दूसरों का अपमान करने लगते हैं, बुजुर्गों की बातों को अनदेखा करने लग जाते हैं और अपने कर्मों का श्रेय केवल स्वयं को देने लगते हैं। दूसरी भूल है अत्यंत असत्य बोलना। दूसरी भूलें हैं असत्य और छल। इन दिनों झूठ, धोखा, किसी का अधिकार छीनना, किसी की मेहनत का लाभ लेना या किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट, पीड़ा देना आपके लिए अत्यंत अशुभ सिद्ध हो सकता है। तीसरी भूल है माता पिता, गुरु, बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लोगों की अपेक्षा। यदि इन दिनों आपने किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करने का अवसर होते हुए भी उसे अनदेखा किया, यदि आपने अपने घर के बुजुर्गों का अपमान किया, यदि आपने क्रोध में आकर ऐसे शब्द कह दिए जो किसी का हृदय तोड़ दे, तो यह आपके शुभ समय की गति को धीमा कर सकता है। चौथी भूल है भगवान पर विश्वास कम कर देना। वर्षों के संघर्ष के कारण कई बार मनुष्य निराश हो जाता है, लेकिन ठीक उसी समय जब भाग्य बदलने वाला होता है, मन की अधीरता सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए धैर्य, निम्रता और संयम इन दिनों आपके सबसे बड़े रक्षक होंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इन दिनों आपके जीवन में एक सबसे बड़ा संकट भी आ सकता है। यह संकट किसी ग्रह के कारण नहीं, बल्कि आपकी अपनी गलती के कारण उत्पन्न हो सकता है। यह गलती निर्णय लेने में जल्दबाजी, गलत व्यक्ति पर भरोसा, किसी लालच में आ जाना, किसी दस्तावेज पर बिना समझे हस्ताक्षर करना, धन संबंधी जोखिम लेना, परिवार के किसी सदस्य की बात को अनदेखा करना या क्रोध में आकर संबंध तोड़ देना हो सकता है। विशेष रूप से आज का दिन आपको किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय, साझेदारी, उधार, निवेश, विवाद या कानूनी मामलों में अत्यंत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शुभ समय आने पर कई बार पुराने शत्रु भी सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, कुछ लोग मीठी बातों में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ लोग आपके विश्वास का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज की यह पूरी जानकारी अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि अंत में मैं आपको वह विशेष उपाय और वह पहचान भी बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए शुभ है और कौन व्यक्ति आपके जीवन में संकट का कारण बन सकता है। इस राशि वालों, अब वह समय आ रहा है जब आपके मन में वर्षों से चली आ रही चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपने बहुत लंबे समय से बड़े सपने संजोए हैं। कभी धन की कमी ने आपको रोका, कभी परिवार की जिम्मेदारियों ने, कभी स्वास्थ्य ने, कभी परिस्थितियों ने और कभी भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन इन दिनों जो शुभ योग बन रहे हैं वे संकेत देते हैं कि जहां आप बार बार प्रयास करके असफल हुए, वहीं अब सफलता की संभावना प्रबल हो रही है। नौकरी की तलाश करने वालों को अवसर मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को रुका हुआ लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में लंबे समय से चल आ रहा तनाव कम हो सकता है। संतान से जुड़ी चिंताओं में राहत मिल सकती है। विवाह संबंधी मामलों में गति आ सकती है और सम्मान में वृद्धि के संकेत भी बन रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग लंबे समय से किसी एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी एक निर्णय के होने का इंतजार कर रहे थे, किसी एक शुभ समाचार के लिए प्रार्थना कर रहे थे,
उनके लिए यह समय आशा का द्वार खोल सकता है। लेकिन याद रखिए, यह अवसर केवल उन्हीं लोगों को पूर्ण रूप से लाभ देगा जो धैर्य, ईमानदारी और संयम बनाए रखेंगे। इस राशि के लोग सामान्यतः साहसी, स्पष्टवादी, कर्मशील और दिल से सच्चे माने जाते हैं। कई बार इनके शब्द कठोर लग सकते हैं दूसरों को, लेकिन इसके मन में वैर कम और स्पष्टता अधिक होती है। यदि प्रतिशत की भाषा में कहा जाए तो लगभग 80% इस राशि वाले लोग संबंधों को निभाने वाले, मदद करने वाले और दूसरों के लिए खड़े होने वाले होते हैं, जबकि लगभग 20% परिस्थितियों के कारण कठोर व्यवहार कर बैठते हैं। आप अपने जीवन में अनेक लोगों के लिए अच्छा किया है, कई बार स्वयं कठिनाइयों में होते हुए भी दूसरों की सहायता की, कई बार किसी को टूटने से बचाया, कई बार किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जिसे समाज ने छोड़ दिया था। आपने लोगों के जीवन को संवारने का प्रयास किया, भले ही आपकी अपनी किस्मत आपको रुला रही। आपने देर से सही लेकिन भगवान पर विश्वास बनाए रखा। आपने सेवा की, दया की, सहयोग किया और मन ही मन यह प्रश्न भी किया कि आखिर मेरे इन अच्छे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा। यही वह समय है जब आपके कर्मों का फल धीरे धीरे आपके जीवन में लौट कर आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उस फल को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए आपको उन गलतियों से बचना होगा जिसका संकेत मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी मैंने केवल शुरुआत की है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सा विशेष शुभ योग बन रहा है आपके लिए इन दिनों में, कौन सा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, किन लोगों से दूरी बनानी होगी, कौन सी सावधानी आपको बड़े संकट से बचाएगी और कैसे भगवान हनुमान, भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन के वर्षों पुराने दुखों का वास्तव में सर्वनाश करने का मार्ग तैयार कर रही है। दोस्तों, इस राशि वालों, अब हम उस रहस्य की ओर आगे बढ़ते हैं और कैसे भगवान हनुमान, भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन के वर्षों पुराने दुखों का वास्तव में सर्वनाश करने का मार्ग तैयार कर रही है। इस राशि वालों, अब हम उस रहस्य की ओर आगे बढ़ते हैं जिसे समझे बिना इस समय के वास्तविक महत्व को समझ पाना संभव नहीं है। आपने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, जितनी बार परिस्थितियों ने आपको तोड़ा है, जितनी बार आपने अपने ही लोगों से निराशा पाई है, उतनी ही बार ईश्वर ने आपके कर्मों का लेखा भी संजो कर रखा। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैंने दूसरों की सहायता की, फिर भी मुझे ही कष्ट क्यों मिला, मैंने ईमानदारी से हर काम किया, फिर भी सफलता मुझे क्यों नहीं मिला, फिर भी सफलता मुझसे क्यों दूर रही। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है। और इस राशि वालों, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपके जीवन में वही उचित समय धीरे धीरे सक्रिय होने लगा है। इन दिनों ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलती, बल्कि भीतर की ऊर्जा को भी बदलने का संकेत देती है। जब गुरु की कृपा बढ़ती है, जब मंगल का साहस जागृत होता है, जब सूर्य आत्मबल देता है और जब शनि आपके परिश्रम को पहचानने लगता है, तब जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग संयोग समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे वर्षों पुराने कर्मों के परिणाम होते हैं। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आपके दुखों का सर्वनाश होने वाला है। लेकिन इस सर्वनाश का अर्थ केवल एक समस्या का समाप्त होना नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर का अंत होना है जिसने आपको वर्षों तक मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और भावनात्मक रूप से परेशान किया है। इन दिनों आपके लिए एक अत्यंत शुभ योग बनता दिखाई देता है, जिसे कई ज्योतिषाचार्य भाग्योदय और कर्मफल जागरण का संकेत माने जाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने का मार्ग खुले, अटका हुआ कार्य अचानक आगे बढ़े, किसी पुराने परिचित से ऐसा संपर्क बने जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण समाचार मिले, किसी प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू या सरकारी प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, या फिर परिवार में ऐसा वातावरण बने
जिसे मन को वर्षों बाद शांति का अनुभव हो। विशेष रूप से जिन लोगों ने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार अंतिम समय में असफल हो गए, उसके लिए यह समय आशा का दीपक जलाने वाला हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी विशेष कारण के सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। मेहनत होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं, धन आता है लेकिन रुकता नहीं, अवसर मिलता है लेकिन हाथ से निकल जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह समय उन उलझनों के धीरे धीरे सुलझने का संकेत दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। शुभ योग तभी पूर्ण फल देता है जब मनुष्य अपने उच्चारण को भी शुद्ध रखे। इसलिए इन दिनों आपके लिए सबसे बड़ा नियम है कि किसी का अपमान ना करें, विशेष रूप से माता पिता, गुरु, बुजुर्ग, गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों का। भगवान हनुमान और भगवान शिव की कृपा उन्हीं लोगों पर स्थिर रहती है जिनके भीतर निम्रता, सेवा और सत्य का भाव होता है। इस राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए आप स्वभाव से तेज हैं, साहसी हैं, स्पष्टवादी हैं और कर्मशील होते हैं। आप न्याय सहन नहीं कर पाते, गलत बात का विरोध करते हैं और कई बार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ जाते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए होंगे जब आपने किसी अजनबी की सहायता की, किसी घायल या परेशान व्यक्ति को संभाला, किसी आर्थिक संकट से जुड़ रहे मित्र का साथ दिया, किसी परिवार के टूटते रिश्तों को बचाने का प्रयास किया या किसी ऐसे व्यक्ति को सहारा दिया जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं था। आपने शायद यह सब बिना किसी स्वार्थ के किया होगा। कई बार आपने अपने पास बहुत कुछ चीज़ें नहीं होने के बाद, बहुत चीज़ें कम होने के बाद भी किसी ज़रूरतमंद को कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा। आपने देर से सही लेकिन भगवान पर विश्वास बनाए रखा। आपने अपने दुखों के बीच भी दूसरों के लिए अच्छा सोचने का प्रयास किया और यही वे कर्म है जो आज आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य का पुण्य जागृत होता है तो पहले उनके मन में भय कम होता है, फिर उसके जीवन में सही लोग आने लगते हैं, उसके बाद अवसर मिलते हैं और अंत में स्थिर सफलता प्राप्त होती है। ऐसी प्रतीत होता है कि आप इस कर्म के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए यदि इन दिनों आपको कोई नया अवसर मिले, कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई नई योजना शुरू करने का विचार आए या किसी पुराने कार्य को पुनः प्रारंभ करने का अवसर मिले तो उसे हल्के में ना लें। लेकिन सावधान, यही वह समय है जब कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या भी करेंगे। कुछ लोग मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे निवेश, ऐसे व्यवसाय, ऐसे साझेदारी या ऐसे निर्णय की ओर धकेल सकते हैं जो देखने में आकर्षक होगा लेकिन भीतर से जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इन दिनों किसी भी कागज, अनुबंध, उधार, साझेदारी, संपत्ति, निवेश या कानूनी मामले में बिना पूरी जानकारी के निर्णय न लें। विशेष रूप से आज का दिन जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। जल्दबाजी से बचना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस समय कोई जल्दबाजी में कार्य करना पड़े तो ऐसा बिल्कुल ना करें। याद रखिए, कई बार सबसे बड़ा संकट ग्रह नहीं लाते बल्कि मनुष्य की अपनी अधीरता लेकर आती है। यदि आपने क्रोध में आकर कोई संबंध तोड़ दिया, यदि आपने किसी शुभचिंतक की सलाह को अहंकार में ठुकरा दिया, यदि आपने लालच में आकर गलत रास्ता चुन लिया, तो वही समय जो आपके लिए वरदान बन सकता था कुछ समय के लिए परीक्षा का कारण भी बन सकता है। इसलिए धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं उन देवताओं की जो इन दिनों विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले माने जा रहे हैं। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके शत्रुओं, भय, बाधाओं और मानसिक तनाव को कम करने का संकेत देता है। यदि आप मंगलवार या शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यदि आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, यदि आप किसी निर्मल व्यक्ति की सहायता करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ माना जा सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने, मन की अशांति को शांत करने और जीवन में नई दिशा देने का संकेत देता है। यदि संभव हो तो इन दिनों प्रातः काल
स्वच्छ जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जो भी बाधाएं वर्षों से आपके मार्ग में खड़ी है वे दूर हो। माँ दुर्गा की कृपा साहस, सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से जो लोग बार बार डर, चिंता, अनिश्चितता या अदृश्य भय से घिरे रहते हैं उनके लिए माँ की आराधना मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन इन देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए केवल पूजा पर्याप्त नहीं, आपके व्यवहार में भी सुधारता होनी चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान, किसी गरीब का तिरस्कार, किसी बुजुर्ग की अवहेलना, किसी असहाय व्यक्ति की अपेक्षा, झूठ बोलकर लाभ लेना, छल कपट करना, नशे में गलत व्यवहार करना या क्रोध में आकर किसी को गहरी चोट पहुंचाना इन दिनों आपके लिए विशेष रूप से अशुभ माना जा सकता है।